हेलो नमस्कार। रियांस प्रकाशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सेकेंड स्क्रूटनी लिस्ट आएगी, अगर आएगी तो किस तारीख तक आएगी। कट ऑफ ये रहेगा, कट ऑफ कितना तक रह सकता है और आज के दिन स्क्रूटनी का पूरा रिपोर्ट क्या है, आज स्क्रूटनी में क्या क्या हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि आज दिन भर स्क्रूटनी में सीएसबीसी ऑफिस में क्या हुआ। मैं खुद वहां पे गया था, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया। ईडब्ल्यूएस कब तक का ले रहा है, एनसीएल एनसीएल प्रॉब्लम वालों का क्या हो रहा है, सेकेंड स्क्रूटनी लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, फाइनल मेरिट कब तक आएगा, और ये जो स्क्रूटनी प्रक्रिया हो रही है उसके वजह से कट ऑफ में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। अगर आपको इन सभी में से जो भी समस्या है या इन सभी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में रुक सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं क्या बात करने वाला हूं और क्या मुझे मिला है जो आपको बताना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज के दिन भर में स्कूटनी में सीएसबीसी ऑफिस में क्या हुआ। देखिए, मैं लगभग लगभग 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गया था वहां पे और मैंने देखा कि सारे बच्चे, जितने बच्चों का लगभग 250 बच्चों का आज बुलाया गया था, तो 250 में से लगभग लगभग एक दो बच्चों को छोड़ दें तो हमें लगता है कि 100% ही अटेंडेंस था। 2 गेट सीएसबीसी का है, दोनों गेट से एंट्री कराया जा रहा है और एक तरफ 125 विद्यार्थियों को, एक तरफ 125 विद्यार्थियों को, लगभग लगभग 250 विद्यार्थियों को 2 गेट से एंट्री करा के एक ही जगह वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। 2 काउंटर अंदर लगे हुए हैं, जो बच्चे बाहर निकले हैं वो हमें बताए हैं। यही था। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों को बुलाया गया है स्कूटनी में और जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए मांगा गया है, तो उनका ओरिजिनल प्रमाण पत्र, माने कि ओरिजिनल जो होता है वो, और उसका प्रिंट आउट करा कर लेकर जाइएगा, क्योंकि वहां से जो है प्रिंट आउट का दुकान लगभग 200 से 300 मीटर के दूरी पे ही है, नजदीक में आपको दुकान नहीं मिलेगा। आज का दिन तो मौसम ठंडा था, अच्छा था, हल्का धूप हुआ था, तो उतना गर्मी नहीं था। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, देख ही रहे हैं 40 डिग्री 42 डिग्री का तापमान रह रहा है, अगर इतना गर्मी रहेगा तो बहुत परेशानी होगी आप लोगों को ये काम करने में। तो ये सब प्रक्रिया आप पहले ही पूरा कर लें। आपको गेट पास ले जाना है, पीईटी का फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एडमिट कार्ड होता है वो ले जाना है, अपने पास एक आधार कार्ड रख ही लीजिएगा, पहचान पत्र हमेशा रखना ही चाहिए, और उसके बाद जो आपसे डॉक्यूमेंट के लिए मांगा गया है वो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला है ईडब्ल्यूएस कब तक का ले रहा है। देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, जब सीएसबीसी के अध्यक्ष जितेंद्र सर हो तो वो नियम और तौर को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, सभी नियमों को बढ़िया से फॉलो करते आते हैं और काम बहुत अच्छा करते हैं। इन्होंने लगभग लगभग 21,391 पद की बहाली को बिना किसी संदेह का, बिना किसी आप कह सकते हैं कि बिना किसी आरोप का एकदम बहुत स्वच्छ तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं। और 19,838 का यह प्रक्रिया जो है वो स्कूटनी तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी छवि खराब नहीं हुई है या किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा है। समझ लीजिए कि कितने बेहतर तरीके से काम करा रहे हैं कि लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर ये जो है वो लगभग 40 से 42 हजार बच्चों को वैकेंसी कंप्लीट करवा रहे हैं, सिपाही का प्रक्रिया कंप्लीट करा रहे हैं। तो जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में आप अगर पढ़िएगा तो साफ लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए समक्ष प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना 26-22 के दिनांक 26/2/2019 के साथ, माने कि कहने का मतलब कि वित्तीय वर्ष 23-24 रहना चाहिए, ठीक। और उसके बाद एक और कॉलम है एक्स वी आई, यानी कि 16वां नंबर कॉलम जो है उसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र, उपयुक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र, यानी ईडब्ल्यूएस हो, एनसीएल हो, या आप कह सकते हैं कि अगर कैटेगरी वाइज एससी एसटी का कैटेगरी वाइज का हो, वो सब भी सत्यापन के समय, दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा तथा अभ्यर्थित्व रद्द कर दी जाएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं कैटेगरी चेंज कर दिया हूं और मैं वो वाला डॉक्यूमेंट, अपने कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाता हूं, तो क्या मेरे जनरल में मैं जा सकता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जवाब है कि आपका अभ्यर्थित्व रद्द ही कर दिया जाएगा। और उसके बाद 17वां नंबर आप कॉलम पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या थी,
पहले थी 18 अप्रैल तक थी, ठीक, 18 अप्रैल 2025, ठीक। उसके बाद देखिए, संशोधित किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि, तो संशोधित करके कितना अप्रैल तक किया गया था, 25 अप्रैल 2025 तक, ठीक, तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि 25 अप्रैल 2025 के बाद का कोई भी निर्गत, ये नहीं कि आप अप्लाई किए हैं, अप्लाई वाला नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आप 25 अप्रैल को ईडब्ल्यूएस अप्लाई किए हैं तो वो आपका मान्य नहीं होगा। अगर आपको 25 अप्रैल को जो है वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है, निर्गत कर दिया जाता है, तो वो मान्य है। अब आप कह रहे होंगे कि जो हम 1 अप्रैल के बाद जो हम अप्लाई किए हैं उसमें जो है वो वित्तीय वर्ष जो है वो 23-24 ना होकर 24-25 है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 होना चाहिए, ठीक, वित्तीय वर्ष। लेकिन अगर ये फॉर्म भरने का डेट जो है वो 25 अप्रैल तक है, तो उस स्थिति में जो है वह 23-24 की जगह पे 24-25 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निर्गत तिथि है, यानी कि जब आपको मिला है, वो 25 अप्रैल तक ही होना चाहिए, ठीक। अगर 26 अप्रैल का है तो ये मान्य नहीं है नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक। अब यहीं पे सवाल उत्पन्न होता है कि सेकंड जो है स्क्रूटनी लिस्ट जो है वो आएगा कि नहीं आएगा। यहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। आप लगभग 1749 विद्यार्थियों का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है। लगभग 421 विद्यार्थी जो हैं उन्हें बुलाया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए। और सभी के ईडब्ल्यूएस में आप देखिएगा कि सभी का जो दिक्कत है वह 2023-24 के वित्तीय वर्ष के पहले का प्रॉब्लम है। सिर्फ 2 विद्यार्थियों को आप छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 2 विद्यार्थी को आप छोड़ दीजिएगा, तो 2 विद्यार्थी के अलावा किन्हीं में ये जिक्र नहीं किया गया है कि आपका ईडब्ल्यूएस जो है वह वित्तीय वर्ष 2024-25 का जिक्र किया गया है। सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिला कि 23-24 के पहले 2021, 22, 23 इन्हीं लोगों के बारे में जिक्र करने को मिला है। तो आपको लगता है कि लगभग पीईटी के लिए 10,000 ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे, उसमें से अगर आप मान लीजिए कि 30% या 40% क्वालिफाई नहीं किए होंगे, लगभग 50-60% या 40%, 30% ही आपको जो है वो क्वालिफाई किए होंगे, जिनके पास गेट पास मिला होगा। उसमें से सिर्फ 2 व्यक्ति ही ऐसे होंगे जो 2000 एग्जाम होने के बाद, यानी कि फॉर्म भरने के बाद 25 अप्रैल 2025 के बाद के ईडब्ल्यूएस दिए होंगे। हमें तो नहीं लगता है, लेकिन अब आगे क्या मांझरा है इसके बारे में भी हम आगे वाले कॉलम में मैं बात करूंगा अच्छे तरीके से, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ तो आप समझ गए कब का वित्तीय वर्ष का देना रह रहा है, तो कब तक का ले रहा है। जिन विद्यार्थियों का 2021-2022 का है या 2022-2023 का है, तो वो लोग क्या लेकर जा रहे हैं। तो जिनका भी अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट है, तो वही वो दोबारा दे रहे हैं और वो लोग रख ले रहे हैं। जो लोग बाद में अप्लाई किए हैं, फॉर्म भरने के बाद अप्लाई किए हैं और उनके पास वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, यानी 25 अप्रैल 2025 के बाद का है, तो वो लोग उसको भी रख ले रहे हैं। किसी को माना नहीं किया जा रहा है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम नहीं लेंगे। जो भी कुछ आप वहां पे जमा कर रहे हैं वो रख ले रहे हैं। अब उन आयोग पे निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं कब पता चलेगा, जब सेकेंड स्क्रूटनी का लिस्ट आए, अगर आए तो उसमें अगर 2024 का यानी कि 2023-24 के बाद जो 25 अप्रैल 2025 के बाद का जो बनाए होंगे और उन लोगों का सेकेंड स्क्रूटनी लिस्ट में नाम आता है, तो ये जो आपको ये जितने भी बच्चे आज डॉक्यूमेंट सबमिट करके गए हैं या जिनको भी लग रहा है कि ये वित्तीय वर्ष में नहीं है और उसके बाद का है तो हमारा एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप 100% आप श्योर हो जाइएगा कि आपका जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप रिजेक्शन हो जाएंगे। आपका 80 मार्क्स भी होगा, 90 मार्क्स भी होगा, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। जब तक सेकेंड लिस्ट नहीं आ जाता है तब तक ये कंफर्म नहीं होगा। तो ये कब कंफर्म होगा, क्योंकि अगर आप 2021-22 वाले को या 22-23 वाले को बुला रहे हैं कि आपका जो है ये वित्तीय वर्ष का डॉक्यूमेंट नहीं है, आप वित्तीय वर्ष का डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, और जो बच्चे का ये वित्तीय वर्ष के बाद का है या ये 25 अप्रैल 2025 के बाद का है,
उन लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही विभाग एक ही परीक्षा में बच्चों के साथ अलग अलग तरीके से अन्याय करेगा कि पहले का वित्तीय वर्ष का है तो आपको नहीं लेंगे और बाद के वित्तीय वर्ष का है तो आपको लेंगे। ये आप खुद सोच कर समझिए, अपने से खुद सोचिए और समझिए कि क्या ये न्याय युक्त है, ये कहीं से भी उचित और न्याय नहीं है। तो यही एक जो है ना, ये एक उत्पन्न कर रही है कि कहीं ना कहीं सेकेंड स्क्रूटनी लिस्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और इस सेकेंड स्क्रूटनी लिस्ट को ज्यादा जो है मजबूत कर रहा है ये वाला सेकेंड स्क्रूटनी लिस्ट आएगा। देखिए इसमें एक नालंदा वाले राज के चैनल पे एक मैंने कमेंट देखा, ये नीतीश कुमार, ये मेरा नहीं है, आप जाकर खुद देख सकते हैं, ये किसी और ने कमेंट किया है कि सर हम इंटर का सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं, सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांगा जाता है, आप भी जानते हैं सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक। हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए थे लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। आप देखिए कि यहाँ पे जो है ओरिजिनल रूप से डॉक्यूमेंट जो है वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना था, लेकिन ये प्रोविजनल दिया है, लेकिन इन्हें नहीं बुलाया गया है। ठीक उसी तरीके के स्क्रूटनी लिस्ट में क्रम संख्या 34 में रमन कुमार भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही दिए हैं, लेकिन उन्हें बुलाया गया है। देखिए एक ही बच्चा है जो 34 नंबर वालों को जानता है, तो उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए उन्हें स्क्रूटनी में बुला लिया गया है, लेकिन इन्हें नहीं स्क्रूटनी में बुलाया गया है। तो यहाँ पर भी कंफर्म होता है लगभग लगभग कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी नहीं बुलाया गया है। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए हैं, इनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेट के लिए इन्हें नहीं बुलाया गया है। तो ऐसे ऐसे बच्चों को वो सीएसबीसी छोड़ नहीं सकता है। सीएसबीसी तो इतना तक मिलाया है कि अगर आपके पिताजी के नाम पे, एग्जाम्पल फॉर दैट, मान लीजिए कि पिताजी का नाम है नीतीश, ठीक, और इसमें स्पेलिंग गलती हो गया है, एन आई की जगह पे एन यू हो गया है, टी आई हो गया है, तो समझिए कि इतना पर आई और यू में भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वैसे वैसे कैंडिडेट को भी बुलाया गया है। तो समझिए कि जब इतना बारीकी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम को जो है वो ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता है। हमें लगता है यही दो तीन चीजों को देख के ऐसा लग रहा है कि सेकेंड स्क्रूटनी का लिस्ट जो है वो आ सकता है। तो सेकेंड स्क्रूटनी का लिस्ट आ सकता है, तो कब तक आने का संभावना है? अगर पिछली बार के ट्रेंड को फॉलो करें तो फर्स्ट स्क्रूटनी लिस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सेकेंड स्क्रूटनी लिस्ट आया था। तो हो सकता है कि ये जो है वो 8 मई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो डेट है, ठीक, 8 मई तक। तो हो सकता है कि 6 मई या 7 मई या 8 मई तक आ सकता है, यानी 6 से लेके 9 मई के बीच में आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि सेकेंड स्क्रूटनी का लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद का प्रक्रिया जो होता है पिछली बार की तरह अगर ट्रेंड को फॉलो करें तो कुछ बच्चों ने धांधली के तरीके से दौड़ने गए थे या कुछ भी किए थे, तो उनका एक रिजेक्शन लिस्ट आया था जिन पे केस था, तो उन लोगों का रिजेक्शन लिस्ट भी आ सकता है। तो अभी प्रक्रिया में है सेकेंड स्क्रूटनी लिस्ट, ठीक, और उसके बाद एक एफआईआर में रिजेक्शन लिस्ट, एफआईआर का रिजेक्शन लिस्ट, ये दो अभी डॉक्यूमेंट आएंगे। तो अगर आसानी तरीके से आप देख लें कि 8 मई तक जो है वो फर्स्ट का स्क्रूटनी लिस्ट का डेट चल रहा है। उसके बाद अगर 8 के बाद अगर 12 से भी मान लें तो 12 से लेके 8 दिन भी अगर स्क्रूटनी होता है सेकेंड, तो 20 मई तक जो है वो आपका सेकेंड स्क्रूटनी का लिस्ट आएगा। उसके बाद 22 या 23 या 25 तक जो है वो हो सकता है कि जिन पे एफआईआर वगैरह हुआ था या जो धांधली के तरीके से गए थे उनका उम्मीदवारी रद्द किया गया था, तो ये 25 मई तक आ सकता है। तो मिला जुला के आपके पास मई में जो है वो लगभग लगभग 5 से 7 दिन टाइम आपको मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए या फिर आपको जो है फाइनल मेरिट कब आएगा। हाँ, तो मई में आपको सिर्फ जो है वो 3 से 4 दिन आपको टाइम बचा, 3 से 4 दिन, और उसके बाद जून में, ठीक, जून में अगर पिछले 21,000 वाले जो 21,391 पद पे जो चयनित हुए हैं उन लोगों को देखिएगा कि 7 अप्रैल के दिन से स्क्रूटनी स्टार्ट हुआ था और 9 मई के दिन उनका जो है वह मेरिट आया था, फाइनल मेरिट आया था। तो हो सकता है कि इस बार जो है वो 30 अप्रैल से किया जा रहा है, तो हो सकता है कि 2 जून या 3 जून को, यानी एक्सपेक्टेड जो डेट है वो आप 2 जून से लेकर 3 जून, या आप ओवरऑल रख सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून आप लेके चल सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ सकता है।
उसके बाद यहाँ पे आपका क्या छूट रहा है, एनसीएल प्रॉब्लम वालों को, जो जिनका पुराना है उनसे फॉर्म 18 भी भरवा लिया जा रहा है, जिनका नया है उनका भी एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है उसी तरीके से जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस वालों का एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। ये भी कंफर्मेशन तभी होगा जब आपका सेकेंड स्क्रूटनी लिस्ट आए, और नहीं तो एक और उपाय हम लोगों ने लगाया है। जो भी विद्यार्थी वहां पे आए थे उन लोगों का हम लोग सीरियल नंबर, जो स्क्रूटनी का लिस्ट आया है, सीरियल नंबर और उनका रोल नंबर हम लोगों ने नोट कर लिया है और उन लोगों का मार्क्स हम लोगों ने पूछ लिया है। इससे क्या होगा कि जिस दिन मेरिट आएगा तो जो विद्यार्थी का ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम था उन लोगों से हम लोग उनका रोल नंबर से हम लोग चेक करेंगे फाइनल मेरिट में कि उनका नाम आया है या रिजेक्ट हो गया। जैसे समझिए क्या करना है, 2021-22 का कोई दिया है, ठीक, और उनको स्कूटनी में बुला लिया गया, उनका मार्क्स 80 है, ठीक, और अब जो है वो 2025 का दे रहे हैं, 25 अप्रैल के बाद के। तो इन लोगों का हमने जो है वो रोल नंबर, जो पीईटी पे रोल नंबर था वो रोल नंबर हम लोगों ने ले लिया है, और जब फाइनल मेरिट का लिस्ट आएगा तो उसमें हम लोग इन लोगों का रोल नंबर चेक करेंगे। उससे पता चलेगा कि हाँ, फॉर्म भरने का डेट जो 25 अप्रैल 2025 है उसके बाद का सर्टिफिकेट वो दिए हैं और उनका मेरिट बना है। यानी कहने का मतलब कि फॉर्म भरने के पहले के विद्यार्थियों को रिजेक्ट किया गया और फॉर्म भरने के बाद के जो सर्टिफिकेट था उन्हें एक्सेप्ट किया गया। ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, आज पता नहीं चलेगा, कल पता नहीं चलेगा। बातों को पूरे अच्छे तरीके से सुनिए, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बैक करके अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ में बदलाव होगा। देखिए कट ऑफ में बदलाव क्या होगा, जो भी पहले कट ऑफ बताया गया है मैक्सिमम आपको 72 बताया गया है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए आपको जो है वो 64 के आसपास बताया गया है, ओबीसी को 68 बताया गया है मेल वाले कैटेगरी के लिए। तो इसमें देखिए 421 विद्यार्थी जो हैं वो आपको ईडब्ल्यूएस के लिए बुलाए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 421 विद्यार्थी वो विद्यार्थी हैं जो गेट पास लाए हैं, गेट पास में से हैं। और मैं वहाँ खुद मौजूद था, लड़का हो या लड़की, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अपने आप को 66 नंबर से कम कहीं नहीं रहा है। कह रहा है कि भैया मेरा तो गलती से भी आया होगा तो 66 नंबर आया होगा। माने हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि मेरा रनिंग में 20 मार्क्स आया है। सबका जो है वो रनिंग में 30 मार्क्स ही आ रहा है। खास करके मैं ईडब्ल्यूएस वालों को बोल रहा हूँ क्योंकि ईडब्ल्यूएस में 421 विद्यार्थी हैं, तो ये बहुत बड़ा आपको इफेक्ट डालेगा आपको कैटेगरी वाले कट ऑफ में। अगर 421 विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाता है यानी नहीं सबमिट कर पाते हैं और आयोग उसको रिजेक्ट कर देता है, तो जितने मार्क्स वो लोग बता रहे हैं, कोई 100 बता रहा है, कोई 80 बता रहा है, कोई 68 बता रहा है, कोई 78 बता रहा है, सॉरी 76 बता रहा है। तो इन लोगों के 421 विद्यार्थी अगर ऐसे होंगे, इसमें से अगर 20 विद्यार्थी या 30 विद्यार्थी इन डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाए तो लगभग लगभग 380 विद्यार्थी ऐसे ही चढ़ जाएंगे। तो ये कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा सिर्फ फर्स्ट स्क्रूटनी लिस्ट से ही। तो आप समझ लीजिए कि 350 विद्यार्थी वैसे अगर छट जाएंगे, अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं 350 विद्यार्थी वैसे छट जाएंगे जो एक अच्छे मार्क्स लाए हैं या कम ही मार्क्स लाए हैं, लेकिन वो लोग तो बाहर हो जाएंगे, रेस से बाहर हो जाएंगे। तो कट ऑफ में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एनसीएल का भी 147 या 146 के आसपास है, तो उनमें भी जो है बहुत सारे बच्चों ने भारत सरकार वाला दिया था और उनके पास बिहार सरकार वाला एनसीएल था, उन लोगों ने सबमिट किया। वो लोग गर्दनी बाग में भी लेकर गए थे, लेकिन पता नहीं क्या रीजन था ये नहीं बताया, लेकिन भारत सरकार वाला सबमिट किए थे। मैक्सिमम एनसीएल वाले बच्चों ने जो है वो बिहार सरकार वाले एनसीएल जो है वो मुहैया करवा दिए थे और जाकर सबमिट कर दिए थे। तो यही आज का वीडियो में हमें जानकारी देना था जो हमें तक लगा। जिस बेसब्री से आपका इंतजार है फाइनल मेरिट का या डॉक्यूमेंट का या जो भी चीज है, वैसे मेरा भी इंतजार है कि कब मेरिट आ रहा है, क्या हो रहा है। इस प्रक्रिया को, इस भर्ती को मैं बहुत ही नजदीकी से बारीकी से परीक्षा हो, रनिंग हो, फिजिकल हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर आपका ये कह सकते हैं कि स्क्रूटनी हो, मैं खुद देख रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, सबसे नजदीक तरीके से मैं देख रहा हूँ। जितना नजदीक से देखा जा सकता है उतना नजदीक से मैं देख रहा हूँ। मैं खुद सीएसबीसी के ऑफिस के बाहर में जहां तक जाया जा सकता था वहां मैं गया, बच्चों से बात किया। रनिंग में भी लड़कियों का रनिंग हो रहा था तो मैं गया था, लड़कों का भी रनिंग हो रहा था तो मैं गया था, खुद मैं भी दौड़ने के लिए गया था।
तो यही है जो होगा आगे बताएंगे। वीडियो को देख लिए हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।